हे कोडर्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इफ़ एल्स के बारे में। आपने सब टाइटल तो देख ही लिया होगा। और आप सभी लोग कैसे हैं? सभी को भाई लोग को नमस्कार। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इफ़ एल्स। सो स्टार्ट करते हैं। पाइथन में इफ़ एल्स हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। इफ़ एल्स हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। फर्स्टली आप लोग जान लीजिए, इफ़ एल्स हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। सो जब कोई हमें कंडीशन चेक करनी होती है तब हम इफ़ एंड एल्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इफ़ की, उसके बाद बात करेंगे एल्स की। सो इफ़ कब यूज़ होता है? आप लोग को मैंने लूप के बारे में पढ़ाया हुआ है, लूप कैसे काम करते हैं। लूप को छोड़ दीजिए। चलिए, हमारे पास एक नंबर है x=10। कॉपी पे बात करते हैं। x=10 है हमारे पास। ओके, x=10 जो है, हमें चेक करना है कि x अगर 5 हो तभी प्रिंट हो अमन इज 5। ओके, अगर x=5 है तभी ये प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज ना प्रिंट हो। सिंपल सा हमें ये करना है। सो हम इसके लिए कोड लिखेंगे, इफ़ यूज़ करेंगे और इफ़ के आगे कंडीशन लिखेंगे कि इफ़ x इजिकल्स टू 5। हम लोग इसमें चेक करने के लिए डबल इजिकल्स टू लगाते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और इफ़ के आगे कोलन ज़रूर लगेगा, तभी प्रिंट करो अमन इज़ 5। ओके, अगर x=5 है तभी प्रिंट करो 5। सो ये लूप ये कोड चलेगा और x=10 है, यहाँ आके चेक करेगा x=5 है कि नहीं है। वो नहीं है, ऑब्वियसली उसको नहीं मिलेगा, तो ये फेल हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा और प्रिंट कर देगा 5। प्रिंट नहीं करेगा 5, सॉरी, क्योंकि जब ये चलेगा ही नहीं तो इफ़ प्रिंट करेगा ही नहीं। जब इफ़ वर्क करेगा तब इसके अंदर के स्टेटमेंट्स चलेंगे। रन करेंगे, कुछ भी प्रिंट नहीं किया इसने। अब अगर हम यहाँ कर दें x=10, अगर x10 है तब प्रिंट कर दो हमारा 5, अमन इज़ 5। फिर से चलाया, देखिए अमन इज़ 5। समझ गए सभी लोग कैसे इफ़ काम करता है? एक दो चीज़ें और करके देखते हैं। x=20। अब यूज़र हमारा कह रहा है कि अगर 20 से नीचे x होता है या फिर 10 के ऊपर x होता है, इफ़ x=10, 10 से बड़ा x है तो प्रिंट कर दो x को, तो प्रिंट कर दो x को। इसके लिए हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? सब लोग वीडियो पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए एक बार। होप सबने ट्राई कर लिया होगा। मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। इफ़ x=10 कोलन प्रिंट x। अब वो आएगा x=20 आया, यहाँ पे गया है 20 <10 है। इफ़ ने कहा है मेरा लूप चला दो, मतलब मेरा कंडीशन चला दो, तो उसने स्टेटमेंट्स चलाए और 20 प्रिंट कर दिया। है ना कमाल की चीज़। सो अब बात करेंगे हम लोग एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ये इफ़ की बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे एल्स स्टेटमेंट के बारे में कि एल्स कैसे चलता है। सो एल्स कैसे चलता है, मान लीजिए इस कोड को हम लोग अब वापस से ज़िंदा करते हैं। हो जा, ज़िंदा हो गया। अगर x=5 है तो अमन इज़ 5 प्रिंट करो, अदरवाइज प्रिंट कर दो अमन इज़ नॉट 5। सो अगर हमें ये स्टेटमेंट नहीं चला और कुछ और चलाना है, एल्स, सो वी आर यूजिंग एल्स।
एल्स को यूज़ करके हम लिखेंगे प्रिंट अमन इज़ नॉट 5। सो पहले यहाँ पे ये आएगा, ये चेक करेगा x इज इक्वल्स टू 10 है, तो यहाँ पे 5 से बोल रहा है तो 5 नहीं है, 10 इज इक्वल्स टू 5 नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। फिर एल्स पे आ जाएगा और अमन इज़ नॉट 5 प्रिंट कर देगा, अमन इज़ नॉट 5। अगर हम यहाँ 10 लिखते हैं तो यही स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा पहला, और एल्स पे वो नहीं जाएगा। ये बात याद रखिएगा, अगर इफ़ ट्रू होता है तो एल्स पे वो नहीं जाएगा, यहीं पे ही काम ख़त्म हो जाएगा। सो ये एल्स ऐसे काम करता है। इफ़ कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स कंडीशन पे वो जाता है चेक करने के लिए। सो होप इफ़ एंड एल्स समझ आ गया होगा आप सभी लोगों को। सो आप लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करिए इफ़ एंड एल्स पे, गिग्स फॉर गिग्स पे, हैकर रैंक, कोडशेफ पे जाके आप लोग इफ एल्स डाल के इफ एल्स के क्वेश्चन कर सकते हैं। और लास्ट में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें इफ एल्स में हम लोग का एक कंबाइन चीज़ होती है जिसका नाम होता है एलिफ। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो वो आपको बीच में आएगी, फिर आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम लोग एलिफ पे भी बात कर लेते हैं। एलिफ कुछ ऐसा होता है लाइक x इज इक्वल्स टू 5 है, इफ़ x is greater than 5, then print x is greater than 5। अब हम लोग इफ़ के बाद अगर हमें कुछ और कंडीशन देनी है, लाइक हम लोग सीधा एल्स देते हैं, हमने आपको बताया इफ़ एल्स 2 चीज़ें देते हैं। अगर हमको इफ़ के बाद एक कंडीशन और ऐड करनी है तब हम यूज़ करेंगे एलिफ का। एलिफ x इज इक्वल्स टू 5, प्रिंट x इज 5। क्या लिख दिया मैंने, x इज 5, और फिर हम डालते हैं एल स्टेटमेंट, प्रिंट x इज लेस देन 5। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, आप इसको थोड़ा सा समझिएगा कि पहले स्टेटमेंट में है x ग्रेटर देन 5 होगा तो ये स्टेटमेंट चलेगी, x अगर 5 से बड़ा होगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट चलेगी, अगर x 5 के इक्वल होगा तो ये स्टेटमेंट चलेगी। और हमेशा इफ़ चेक करने के बाद वो चेक करता है एलिफ, उसके बाद चेक करता है एल्स। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो ये यहाँ, ये अगर ट्रू हुआ तो यहाँ नहीं जाएगा अगले स्टेटमेंट में, अगर ये फॉल्स हुआ तो ये अगले स्टेटमेंट पे जाएगा। ये हमेशा समझ के याद रखिएगा कि आप पहला स्टेटमेंट फॉल्स होता है तभी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाता है ये। लाइक हमने दे दिया यहाँ पे x इज़ 10, अब x इससे पहले स्टेटमेंट पे ही ट्रू हो गया तो क्या प्रिंट करेगा आप देखिए, x इज़ ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5 है। अगर हम लिखते हैं x इज इक्वल्स टू 5 तो ये लिखेगा x इज़ 5। अगर हम लोग लिखते हैं 2, x इज़ लेस देन 5। ये पावर है हमारे इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट की। सो आप लोग समझ गए होंगे होप। 3 चीज़ें मैंने आज आप लोगों को बताई, इफ़, एल्स, एलिफ। प्लीज़ आप लोग जाके इस पे क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, बिना क्वेश्चंस करे आप लोग को ये कभी भी नहीं आएगा। एक बार देखने से बस आपको वीडियो से समझ आ जाएंगी चीज़ें, लेकिन कभी भी आप इस पे कमांड नहीं पा पाएंगे जब तक आप इसके क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करेंगे। सो आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोलिए, कोडशेफ खोलिए, गिग्स फॉर गिग्स खोलिए, मैं सजेस्ट करूँगा गिग्स फॉर गिग्स को ओपन करिए, बेसिक क्वेश्चन पे जाइए, पहले बेसिक क्वेश्चंस लगाइए इफ एल्स के, उसके बाद हार्ड लगाइए, उसके बाद एडवांस लगाइए। कहीं भी आप स्टक होते हैं आप कमेंट में डालिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। सो हम लोग इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं इफ एल्स की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।